आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नई तूफानों से बाजी हम लगाने चले हैं। जय वीडियो में गांधी युग के बारे में। गांधी युग हम उस काल को कहेंगे स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय को आज़ादी करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो योगदान रहा, उसे गांधी युग कहते हैं। तो चलिए महात्मा गांधी के कुछ जीवन परिचय को देख लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका महात्मा गांधी का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948 को। जन्म हुआ पोरबंदर, गुजरात में। पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम है, पत्नी का नाम है, माता का नाम है पुतलीबाई, का नाम है कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, 4 पुत्र दास। महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, महात्मा गांधी जी को विवाह मई 1883 में पुतलीबाई के साथ 14 वर्ष की उम्र में करा दिए गए। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कानून की पढ़ाई के लिए 4 सितंबर 1888 को मुंबई गए और कानून की डिग्री प्राप्त हुए। महात्मा गांधी जी को कानून की डिग्री प्राप्त हुए और जब महात्मा गांधी जी को कानून की डिग्री प्राप्त हो गए, तब वो केस लड़ने गए अब्दुल के 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी अब्दुल के केस लड़ने गए। 1893 में अब्दुल का केस लड़ने। महात्मा गांधी जी नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। नटाल कांग्रेस की स्थापना 94 में। इसके बाद गांधी जी को 1899 में जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए 1901 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में 1901 में। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 ईस्वी में। और गांधी जी के गुरु के कहे अनुसार महात्मा गांधी जी 2 पुस्तक पढ़े। रस्किन का एक लियो टॉलस्टॉय। रस्किन में पढ़ लिए भूख हड़ताल,
भूख हड़ताल। और टॉलस्टॉय में पढ़ लिए आंदोलन के बारे में। और गोखले, महात्मा गांधी जो गुरु थे गोखले, राम गोपाल कृष्ण गोखले, यहीं पे इसको राजनीतिक गुरु मान लिए। इसी के कहे अनुसार ये 2 बुक पढ़े थे, एक रस्किन का, एक टॉलस्टॉय का, लियो टॉलस्टॉय। रस्किन से भूख हड़ताल के बारे में पढ़ लिए और लियो टॉलस्टॉय से आंदोलन के बारे में पढ़ लिए। यदि बुक पढ़ लिए तो इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट सत्याग्रह किए। दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट सत्याग्रह। फर्स्ट सत्याग्रह किए 1906 में। उसके बाद गांधी जी को जेल का प्रथम अनुभव हुआ। जेल का फर्स्ट अनुभव 1908 में। जिस टाइम जेल का फर्स्ट अनुभव गांधी जी को 1908 में हुआ था, उसी समय यानी उसी जेल में 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे थे। एक फॉर्म की स्थापना की है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। टॉलस्टॉय फॉर्म कब किए? गांधी जी के आत्मकथा थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गांधी जी के 2 सिद्धांत थे। सिद्धांत ये था सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा। इसके बाद गांधी जी का आगमन होता है भारत 9 जनवरी 1915 को। अब गांधी जी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत आगमन 9 जनवरी 1915। और 1915 में ही गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती 1915 में। इसमें लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी गए थे 1916 में। यहीं पे जब लखनऊ अधिवेशन में 1916 में महात्मा गांधी जी गए थे, तो यहीं पे एक बिहारी देख लिए थे महात्मा गांधी जी को, जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। ये 1917 में बिहार आए, चंपारण सत्याग्रह किए। एक बात ध्यान दीजिए, लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अब महात्मा गांधी आते हैं बिहार चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह 1917। देखिए चंपारण सत्याग्रह क्या होता है। चंपारण सत्याग्रह ये होता है कि नील का खेती जबरदस्ती करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए कि हर 20 कट्ठा, 3 कट्ठा पद्धति जो है, हर 20 कट्ठा यानी कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पद्धति मतलब होता है हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेतों पर नील बोया जाता था। और इस कानून को गांधी जी खत्म कर दिए। जो नील का जो कपड़ा चढ़ाते हैं, इसका हानिकारक यह है कि जिस भूमि पे नील बोते हैं वो भूमि बंजर हो जाता है। बंजर होने का कारण है कि नील का जो जड़ होता है ना, बहुत लंबा होता है। और इसके बाद कर में 25% कमी कराए। 25% कमी। 3/20 यानी 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त किए और कर में 25% कमी कराए।
इसके बाद गांधी जी देखते हैं आगे क्या किए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। लिख देते हैं यहीं पे। महात्मा की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। समझ गए। अब होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। मिल मजदूर आंदोलन ये होता है 1918 में। देखिए, मिल मजदूर आंदोलन में क्या होता है, इसी मिल मजदूर आंदोलन में ही भूख हड़ताल हुआ था। भूख हड़ताल। भूख हड़ताल की ज्ञान महात्मा गांधी को रस्किन से मिला था। रस्किन और टालस्टॉय से आंदोलन की। और मिल मजदूर आंदोलन में अहमदाबाद में हुआ था। इसमें जो है गांधी जी के नेतृत्व लोग ने खुलेआम कानून की बहिष्कार किए और वोट डालना नहीं चाहते थे, वोट नहीं डालते थे। उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी छोटे छोटे उद्योग का स्थापना किए। इसके बाद जो है 1918 के बाद एक होता है खेरा सत्याग्रह 1918 में ही। खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह में क्या होता था, ये जो कि प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन था। प्रथम पूर्ण किसान आंदोलन। ठीक है, ये था फर्स्ट वास्तविक किसान आंदोलन। ये था पूर्ण किसान आंदोलन। समझ गए। लेकिन इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी दिए थे। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है रावलेट एक्ट 1919 में। इसके बाद आता है रावलेट एक्ट। रावलेट एक्ट में कुछ खास नहीं है। रावलेट एक्ट 1919 ये इसमें क्या होता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून। इस रावलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील का भी कानून कहा जाता है। रावलेट एक्ट में जो है देश भर में हड़तालें हो गई, बहुत सारे लोग हड़ताल किए। और ऐसा हड़ताल जो है कि पहली बार कभी नहीं हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसी हड़ताल। और कई जगह पे तो लाठी और बंदूक का भी सहारा लेना पड़ा था इस आंदोलन में। बिना अपील, बिना वकील का कानून। अब चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 10 अप्रैल 1919 को
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के विरोध में ही एक अमृतसर में पार्क है, उसी पार्क में एकत्र हुए लोगों की जनसभा हुआ था, जिसमें कि भारी संख्या में बूढ़ा और स्त्रियां बच्चे भी शामिल हुए थे। इस सभा में जो है अमृतसर में स्थित एक छोटा सा पार्क है, जिसके तीन और दीवार है। एक साइड से छोटा सा गली है जो एक एक आदमी करके जा सकते हैं। और जो है अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोली बरसाना स्टार्ट कर दिए। निहत्थे तो इसका जो है कि उधम सिंह लगभग 21 साल यानी 21 साल के बाद 18 मार्च 1940 को उधम सिंह जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दिए। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, जिसमें कि मोहम्मद अली और शौकत अली से 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली अब्दुल कलाम के नेतृत्व में चलाया था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी सहयोग किए थे। ऐसे खिलाफत आंदोलन में कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसका असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ को 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अब समझिए असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज का नहीं नाखून काटो, ना बाल काटो, ना कपड़ा धो लो, यानी अंग्रेज का कुछ भी मत करो, उसका स्कूल मत जाओ, वोट मत डालो, यानी पूरी तरह से असहयोग आंदोलन। और जो है कि गांधी जी 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। इससे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में और केसर हिंद की उपाधि जो है कि लौटा दिए। तब जो है कि देश के कुछ राष्ट्रवादियों ने जैसे कि BHU का स्थापना किए, वाराणसी यूनिवर्सिटी BHU का, उसके बाद जामिया मिलिया का, BHU का स्थापना 1916 में हुआ। ये 1900 मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे इसका स्थापना, मदन मोहन मालवीय। सहयोग आंदोलन चल ही रहा था, जैसे कि चौड़ी चौड़ा कांड हो गया। चौड़ी चौड़ा कांड में देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। चौड़ी चौड़ा कांड में चौड़ी चौड़ा कांड 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौड़ा चौड़ी कांड, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर में ही एक चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा नामक एक हिंसा घटित होता है। चौड़ी चौड़ा कांड में बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज पुलिस जो है लाठी डंडे से उसको पिटाई कर दिए। तो लोग की ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस को खदेड़ के भगा दिए। पुलिस वाले ने थाना घुस के अपना लॉकअप में बंद हो गए। तो उसके बाद भारतीय लोग ने किए उसको इधर से भी लॉकअप बंद करके किरासन तेल डाल के माचिस जला दिए, यानी कि 1922 में 22 लोगों को भून दिए। 22 लोग को जिंदा जला दिए। अब समझिए यहाँ पे 22 लोग को जिंदा जला दिए। अंग्रेज तो थे तेज, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किए। सोचे कि जब एक भीड़ को गिरफ्तार करने गए तो 22 पुलिस को जला दिए जिंदा। यदि मेन लीडर को ही गिरफ्तार करेंगे तो पूरा थाना ही जला देंगे, इसीलिए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, अब इसी में
जैसे चौरी चौरा कांड में 22 आदमी को जला दिए, तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए सोचे। चौरी चौरा कांड में जो 22 आदमी को जलाए, ये लोग से गलती हो गए। जैसे कि महाभारत ऐसा युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। महाभारत में इतना मतलब बड़ा युद्ध किए, कृष्ण भगवान का ये सब कुछ देन था। छल से सूर्यास्त करा देना, कर्ण का कवच उतरवा देना, छल से लड़ाई करवा देना, यानी कि लेकिन एक भी जगह गुस्सा नहीं हुए कृष्ण भगवान। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी आहत हो गए, यानी कि ये लोग 22 आदमी को जला दिए जिंदा, और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन जो वापस लिए 12 फरवरी को लिए, 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। लेकिन यह हुआ क्या, 12 फरवरी 1922 को जो स्थगित किए, इसके बाद महात्मा गांधी जी को अभी तक जेल नहीं किए थे। लेकिन इसके 1 महीने बाद भारतीय लोग गांधी जी से लड़ने लगे। महात्मा गांधी जी बोले कि हम असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे, लेकिन गांधी जी बोल रहे थे कि लेंगे, आप लोग गलत किए हैं, 22 सिपाही को जला दिए, जिंदा भून दिए। तो बोले कि जलाए क्या, तो दमत नहीं है ना था, जलाए तो जलाए तो कौन चीज, हमको मार रहा था, जला दिए। लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं। गांधी जी तो था तेज, हम जान कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन में हम कितना दिन दौरा पीटेंगे तो देश आजादी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि असहयोग आंदोलन में होता क्या है, तो भारत में तक थोड़े बोलेंगे गन्ना मत निकलिए, कपास मत निकलिए। यहाँ तो अंग्रेज जो आए थे नाखून कटवाने, बाल कटवाने थोड़े आए थे कपड़ा धुलवाने। यहाँ तो आए थे वो कपास ले जाने, कोयला ले जाने, ठीक है। इसके बाद 1 महीने बाद जब भारतीय लोग बोले थे असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे, लेकिन यदि जो भीड़ कल तक अंग्रेज से लड़ रहे थे, वही भीड़ आज महात्मा गांधी से लड़ने लगे। तो महात्मा गांधी जी तब अंग्रेज को समझ आया कि अरे तो अपने उसके घरवे का आदमी उससे लड़ रहा है। तब गांधी जी को उठा लिया। तो गांधी जी को जेल लेके चल गए 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को जेल गए, और 18 मार्च को 6 वर्ष की सजा सुना दिए गए। तो अब सोच सकते हो, 10 मार्च 1922 को जेल गए और 18 मार्च को 6 वर्ष जेल जाने की कैदी मतलब सुना दिया गया सजा, उस 6 वर्ष। और लेकिन यहाँ बात देखिए, गांधी जी तेज थे, जानबूझ कर नाटक के, बीमार होने के कारण ऐसे सांस लेते थे, नहीं लेते थे, ऐसे 3 दिन 4 दिन पे खाते थे। उसके बाद जो है कि गांधी जी उठाते थे तो ऐसे ढल जाते थे। फरवरी 1924 में फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से जब छूटे तो कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो गए। कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बन गए, ताकि सब कोई भारत में जान सके कि गांधी जी छूट गए जेल से। जैसे गांधी जी जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, वैसे खादी वस्त्र का खोले बहुत सा मतलब
उद्योग स्थापित किए और हिंदू मुस्लिम को एकता किए। चरखा जो है आज़ादी के प्रतीक बन गया। चरखा आज़ादी के प्रतीक बन गया। 6 साल तक यानी कि 1924 से लेके 1932 तक 1930 तक लोगों का सेवा किया। यानी कोरोना महामारी से भी भयंकर बीमारी था, प्लेग बीमारी, जिसे काली मौत के नाम से जाने जाते हैं। और जो है कि लोग को रुई से घाव को साफ किए। 1 महीना 2 महीना नहीं, 6 दिन 6 महीना नहीं, 6 साल तक, जब तक प्लेग की बीमारी खत्म ना हो गया तब तक साफ किए। उसके बाद 1930 में चलते हैं, गांधी जी क्या किया है। 1930 में गांधी जी क्या किए। 1930 में 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से 78 लोग निकले थे। कितने लोग निकले थे? 78 लोग। 78 लोग निकले थे। 6 दिन लगा था। 241 मील था दूरी। पश्चिमी तट रेखा साबरमती आश्रम। वहां पे जो है कि समुद्र का जल वाष्पीकरण होने के बाद गांधी जी मुट्ठी में नमक लिए और नमक को तोड़ दिए। तो बोले नमक कानून, यानी कि नमक कानून को तोड़ दिए, क्योंकि अंग्रेज सरकार द्वारा वहाँ ज़्यादा कर लिए जाते थे और कर अब कम लगेगा। अंग्रेज इस पे जो है कि कई लोगों को जेल भी भेजे, यानी कि 90,000 प्लस आदमी। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान भी किए थे। गांधी जी का दोस्त थे खान अब्दुल गफ्फार। लाखों आदमी हो गया था। तो इसी दिन यानी कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन द्वारा इस विचार पर सुझाव कर देने के लिए ब्रिटिश सरकार मैकडोनल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन किए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में। तो इसमें की जो कि महात्मा गांधी सोचे महात्मा गांधी जी आएंगे, लेकिन इरविन कहने गए थे महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं गए। उस टाइम महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी होने के कारण उस टाइम 1930 में महात्मा गांधी जी नहीं गए। पूरा वहाँ व्यवस्था किए हुए थे। तो फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसमें मैकडोनल्ड जो है इरविन को बोले इसमें महात्मा गांधी जी आना चाहिए, नहीं तो आपका नौकरी खा जाएंगे। तो इसमें जो है कि महात्मा गांधी जी 1931 में आए थे। 1931 वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाला था। तो जो उस 1930 में इरविन से महात्मा गांधी जी 11 सूत्री की मांग किए थे। तो 1931 में फिर वही 11 सूत्री बोले जो बोले हैं बोल दीजिए, लेकिन आप चलिए, 1931 में मेरा नौकरी का सवाल है। तो महात्मा गांधी जी बोले जितने भी कैदी हैं उसको रिहा कर दीजिए। देखिए कैदी तो बहुत सारे थे, जैसे कि राजनीतिज्ञ कैदी थे, एन तेन ये फलाना चिलाना। लेकिन जो भगत सिंह को फांसी लगा था वो बम फेंकने का आरोप लगा था। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी को कैसे उलझा दे इरविन। लेकिन महात्मा गांधी जी का यहाँ पे गलती भी था। अब 50% कोशिश किए भगत सिंह बचाने का, 50% नहीं किए। यदि 100% करते तो बच सकते थे। अब देखिए इसमें जो है कि सेकेंड गोलमेज में गए, तब तक में भगत सिंह को फांसी लग चुका था। 1931 गोलमेज सम्मेलन से बाहर निकले। लेकिन 1930 में जो है भीमराव अम्बेडकर गए थे, 1931 में भी गए थे।
और 1932 में भी जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज 1932 में। इसमें होता है तो मैकडोनाल्ड जो है भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं आप अलग क्षेत्र ले लीजिए, जैसे अभी पाकिस्तान अलग क्षेत्र बन गया है देश, इसी तरह से भीमराव अम्बेडकर को बोल रहे थे अलग क्षेत्र ले लीजिए, लेकिन नहीं। 1932 में 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। समझौता यह होता है कि आप क्षेत्र मत ले लीजिए, आप क्षेत्र मत लीजिए, आप सीट की संख्या बढ़ा लीजिए। दलित की सीट की संख्या बढ़ा दिए गए, दलित की संख्या बढ़ा के 71 से 148 कर दिए, जो कि अभी तक है। और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट करते हैं, जो यरौदा सेंट्रल जेल में होता है। पुनः पैक्ट 1932 में होता है यरौदा सेंट्रल जेल में। यरौदा सेंट्रल जेल में। अब होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, लेकिन सवाल इसमें आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किए थे? तो गांधी जी किए थे। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रह। इसका सेकेंड सत्याग्रह थे सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह के सेकेंड सत्याग्रह थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन। जिसको हम क्रांति के भी नाम से जानते हैं। अगस्त क्रांति। ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगस्त 1942। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किए थे। गांधी जी। देखिए अब क्या हुआ। अब इस आंदोलन में अंग्रेज द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिससे महात्मा गांधी जी और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी के साथ ही अलग अलग जगह से और बहुत से आदमी सहयोगी इस आंदोलन को बरकरार रखे, जिस कारण यह हुआ कि अंतिम में अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। इस आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1947 भारत आजाद होते हैं। गांधी जी ने जेल से निकलते हैं तो कस्तूरबा गांधी यानी कि गांधी जी की पत्नी मर चुकी होती है। और जो है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होते हैं भारत, और पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया जाता है, जो कि अभी भी CR फार्मूला के तहत पाकिस्तान को जमीन दी है तो गुनाह नहीं था। और
भीमराव अंबेडकर गृह मंत्री होने के नाते अपना दस्तखत कर दिए, गुनाह नहीं था। और 5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते तो गुनाह इतना बड़ा हो गया कि गोडसे जी ने गांधी के ऊपर एक पर एक 3 गोली दागे, जिससे कि महात्मा गांधी जी खत्म हो गए। ये था गांधी युग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक